हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला, जिसकी बात में पिछले कई दिनों से आपको बता रहा था कि मंथली क्लोजर नजदीक है, तो ऐसा कुछ हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी था कल के दिन भी। जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो है वीकडेज जारी है और आज जो है लास्ट डे है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करता। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन काफी ज्यादा उठा पटक दिखाया। कल जो हाईएस्ट रीच किया वो 62,524, वहीं लोएस्ट जो रीच किया वो $56,425। सो ओवरऑल वैसे क्लोजर वाइज देखा जाए तो 3.5% का अपसाइड मूव देखने को मिला। बट अगर मैं फिगर की बात करूं एग्जैक्ट टॉप टू बॉटम, तो हमें जो लगभग अराउंड दिखा 10% का मोमेंटम ओवरऑल मार्केट में। एंड 10% इज ह्यूज अमाउंट। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है लिवरेज पे, तो इट्स समथिंग जो आपको लिक्विडेट कर सकता है। डिपेंड्स कि आपने कहां पे पोजीशन ओपन। इसीलिए मैं आपको बार बार आगाह कर रहा था कि मंथली क्लोजर है, यहाँ पे बहुत सारा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है, स्पेशली जिस मंथ में हम एंटर कर चुके हैं यहाँ पे और भी ज्यादा। लेकिन कुल मिला के डेफिनेटली अगर मैं बात करूं, क्लोजर हमें देखने को मिला वहीं पे जहां पे परसों के दिन हमें डिप देखने को मिला था मोमेंटम, तो हम वापस से रिकवर कर गए, कह सकते हैं प्राइस वाइज 60,000 के अबव चले गए। तो अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल आरएसआई, तो अभी भी आरएसआई हमारा जो है जरूर हमें नीचे जाता हुआ दिखा था कल, लेकिन क्लोजर मैटर करता है और हम 50 के अबव अभी भी मेंटेन किए हुए लेवल। वहीं सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, धीरे धीरे कर वही 20 के बिलो बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अपसाइड ट्राई कर रहा है। एंड ऑब्वियसली जब तक 20 के अबव नहीं आएगा तब तक हमें ज्यादा मेजर मूव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरएसआई मेंटेन करना। और ऑब्वियसली कल के मूव के बाद अभी मैगडी जरूर व्हाइट बन गया, बट अभी जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा मैगडी को ग्रीन होने में, और अभी भी जो है मोमेंटम थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन बना हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं शॉर्ट आवर्स की, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कल जिस वक्त ऑलमोस्ट मिडनाइट के राउंड में हमें ये स्पाइक देखने को मिला। एंड यहाँ पे वॉल्यूम आप देखो कि कितनी तेजी से हमें बाइंग जोन पे बाइंग प्रेशर देखने को मिला। और जो मैंने आपको बार बार कह रहा था कि अगला लेवल ऑफ सपोर्ट जो है लगभग 0.382 का लेवल है, तो वो हमने एग्जैक्टली टेस्ट कर लिया। और डेफिनेटली अगर किसी ने बाइंग ऑर्डर लगाया होगा तो वहां पे बाई भी हुआ होगा और लगभग 10% का आपको प्रॉफिट भी बिटकॉइन में आ चुका होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो 1 आवर के चार्ट जरूर हमारा आरएसआई जो है वो अबव बना हुआ है 50 के, लेकिन सकोस्टिक आरएसआई इज नॉट लुकिंग दैट मच प्रॉमिसिंग राइट नाउ। तो अगर ऐसा कुछ मोमेंटम जारी रहा तो शायद हमें आने वाले आवर्स में अभी थोड़ा बहुत मोमेंटम फिर से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अभी बात करेंगे फिगर की, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे अभी हम जरूर रिजेक्ट हो रहे हैं इस आवर। लगभग 2 घंटे अभी कैंडल क्लोज होने में बाकी है, तो डेफिनेटली हम 60,700 का लेवल जो अगर हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 4 आवर के चार्ट पे $59,883 पे बनता है। एंड कल के दिन जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारा 200 EMA लाइन 4 आवर के चार्ट पे बहुत मेजर सपोर्ट का काम करेगा, तो वो कुछ देर के लिए यहाँ पे गया एंड वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को। एंड डेफिनेटली जो है बहुत क्विकली जो आप कहोगे तो 4 आवर के चार्ट पे बहुत लंबा टेल बना एंड ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, जो कि दिखाता है कि कितना बाइंग प्रेशर है इस जगह पे। तो डेफिनेटली जो है मार्केट में अभी भी मोमेंटम जो है बुल की तरफ मेंटेन है। ऑल दो 4 आवर के चार्ट पे हम थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं अभी। ऑब्वियसली मेरा मानना है अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं 60,700, तो हम 59,000 के रेंज को वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। तो इन फिगर्स का आप ध्यान रखना, स्पेशली आज जो है इस मंथ का लास्ट वर्किंग डे है। ऑब्वियसली फ्यूचर का चार्ट भी क्लोजर होगा, तो डेफिनेटली आज के दिन भी हमें उठा पटक देखने को मिल सकता है। ऑल दो कल के दिन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला, काफी दिनों के बाद इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिली बिटकॉइन में। तो इसका जो इंपैक्ट था वो वर्ल्ड पे कैसे क्या पड़ा वो जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करूंगा मैं सीपीआर चार्ट की। सीपीआर चार्ट पे कल के दिन मैंने आपको कहा था कि अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ जाएंगे, और वो फिर हमें दिखा। ऑल दो क्विक मोमेंटम वापस से रिकवरी मिला हमें तुरंत। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं, अभी हम 200 EMA लाइन के ऊपर चल रहे हैं और हमारा सपोर्ट लाइन के ऊपर है। तो अगर हम इस हिसाब से आने वाले जो 1-2 घंटे अगर हम मेंटेन कर लेते हैं इस लेवल को 60,000 से लेके 61,000 का लेवल, तो अगला टारगेट जो है वो 63,200 का लेवल होगा। और वहीं अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले 59,000 के लेवल जो होगा वो रीटेस्ट करेगा। अगर उसे हम होल्ड नहीं कर पाते तो हमें वापस से प्राइस $57,274 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो
ये फिगर माइंड में लेके रखना, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जाएगा, हमारे पास बहुत इफ एंड बट होते हैं और हमें देखना होता है कि किस आवर में कहाँ पे वो ब्रेकआउट कर रहा है। तो डेफिनेटली इन चीजों पे नजर बना के रखना। और अगर आप ट्रेडिंग नहीं जानते हो या एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप अभी फिलहाल ट्रेड में रहो, जो जिसमें बने हुए हो उसी में मेंटेन रहना, दैट्स इट। बाकी 31 अक्टूबर आ गया है ऑलमोस्ट, तो अब जो है मेरा अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में कहना था कि मैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ डेफिनेटली मैं बेस्ट केस में हो या वर्स्ट केस में हो, कम से कम जो है 90% फंड मेरा बिटकॉइन में होगा। ऑलमोस्ट मेरा ऑलरेडी फंड जो है बिटकॉइन में ज्यादा कन्वर्टेड है, थोड़ा बहुत है तो वो भी जो अगले 3-4 दिनों में मैं डिसीजन ले लूंगा कि जो 2-3% का एक्स्ट्रा फंड मेरा 10% के अलावा जो बाकी ऑल्ट कॉइन में है उन पे क्या क्लोजर लेना चाहिए मुझे या नहीं। बट अल्टीमेटली मेरा मोर देन 85% से लगभग अराउंड 90% तक का जो फंड है वो बिटकॉइन में। आई फील वेरी सिक्योर, तो मुझे उसका टेंशन नहीं है। आपका पोर्टफोलियो कैसे आपने डिवाइड कर रखा उस पर जरूर नजर बना के रखना। स्पेशली जो है ये मंथ जो अब स्टार्ट होने वाला है, दैट इज समथिंग जो हमने जब जब देखा है हिस्ट्री में तो वो काफी बुलिश मंथ रहा है। आप अगर देखो तो ये अक्टूबर का मंथ है डेफिनेटली। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2021 में तो आपको दिखेगा कि नवंबर में, अक्टूबर में, फिर नवंबर में 2020 में क्या हुआ था। फिर हम थोड़ा और पीछे अगर चले इधर तो लगभग आपको यहाँ पे दिखेगा कि लगभग इस जगह पे जरूर हम, क्योंकि बियर मार्केट में थे तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट। बट अगर आप फिर से इसके पीछे चलो तो 2018 में डेफिनेटली अगेन से बियर रन का पीक ऑलमोस्ट रीच हो गया था। तो हमेशा कहते हैं कि नवंबर और दिसंबर में या तो मार्केट का पीक हो रहा होता है या वो बॉटम बना रहा होता है। तो दिस वाज द बॉटम दिसंबर 2018, वहां से कंसोलिडेट होकर मार्केट अपसाइड चला गया था। तो ऑब्वियसली दैट वाज द बियर मार्केट। तो बियर मार्केट में ये चीजें एक्सपेक्टेड होती है। बट ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन से फिर हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काफी बुलिश दिखा। फिर उससे प्रीवियस आप देखोगे मार्केट में अगर 2017 से पहले 2016 के आसपास अगर देखोगे तो वहां पे भी नवंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मंथ काफी बुलिश रहा था कैंडल, इवन दो कंसोलिडेट चल रहा था मार्केट में आफ्टर बियर रन। और उससे पहले डेफिनेटली अगर मैं बात करूं 2015 की तो 2015 में डेफिनेटली हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मार्केट का बॉटम बना रहे थे उस साल का। एंड डेफिनेटली फिर पीछे और थोड़ा सा चलेंगे तो 2013-14 का जो बुल रन था वहां पे मुझे बताने की जरूरत नहीं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या हुआ था। तो डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। हिस्ट्री भी यही कहता है, हमारा जो प्रीवियस हिस्ट्री रहा है दिसंबर, नवंबर का मंथ वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रहता है, चाहे वो रेड मंथ हो चाहे वो ग्रीन मंथ हो, लेकिन वो दोनों केस में बहुत हैवी मोमेंटम दिखाता है। तो अब यहाँ पे अक्टूबर का मंथ हमारा ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास क्लोजर बनाता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली अभी 2-3 दिन बाकी है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम मंथली चार्ट पे बहुत ही ज्यादा बुलिश है। वी आर जस्ट क्रॉसिंग 70 का आरएसआई है, दिस इज वेरी बुलिश। एंड हम जब 70 का आरएसआई जो है क्रॉस किए हैं, हमने न्यू ऑल टाइम हाई हिस्ट्री बनाई है बुल मार्केट में स्पेशली। तो ये मोमेंटम जो है अभी बिटकॉइन के पक्ष में है एंड इसीलिए मैं ऑल्ट कॉइन से थोड़ा सा परहेज करना चाह रहा हूं जब तक हमें बिटकॉइन का एक या तो एक एवरेज फिगर जो है हम पहुंच नहीं जाते हैं या फिर टॉप ना बना ले तब तक। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, मैंने इस बार इथीरियम, पोल्काडॉट और लाइट कॉइन को अभी मोमेंटम का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया हुआ है क्योंकि इथीरियम इज डूइंग समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस बुल रन एज वेल, बट अभी भी वो रिस्क जोन में। बात करूंगा मैं वापस डोमिनेंस चार्ट की, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल के दिन वापस से डायनामिक्स चेंज होता हुआ दिखा, ऊपर नीचे मार्केट होता हुआ दिखा। वही आरएसआई हमारा ओवर हो रहा है 50 के आसपास और इसका इंपैक्ट जो है साइडवेज एक्शन बना हुआ है। ऑल्दो अभी मैकडी जो है दिखा रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं डोमिनेंस चार्ट पे, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सम साइडवेज एक्शन, बट धीरे धीरे डोमिनेंस चार्ट पे आपका सकोस्टिक आरएसआई ऊपर की तरफ आता जा रहा है। जैसे ये इसके 20 के लेवल को क्रॉस कर लेता है और वहां पे 1-2 दिन बिता देता है, वी माइट सी ह्यूज स्पाइक इन डोमिनेंस चार्ट अगेन। तो हमें नजर बना के रखना होगा। और ऑल्दो इस वीक का अभी क्लोजर देखा जाए तो बहुत अच्छा कहा जाएगा। हम अभी भी जो है 10 EMA को रीटेस्ट कर रहे हैं, अभी सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें बाउंस मिल रहा है वहां से सपोर्ट से एंड वी आर ट्राइंग, बट अभी भी जो है संडे तक का गेम बाकी है डोमिनेंस चार्ट पे। तो यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है कि क्या हमें एक और स्पाइक नीचे की तरफ मिलता है, उसके ऊपर मैं जरूर डिस्कशन करूंगा इस वीक के बाद। बट अभी फिलहाल जो है मोमेंटम बिटकॉइन की वजह से काफी ज्यादा उठा पटक डोमिनेंस चार्ट पे भी हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ आवर्स में लॉन्ग शॉर्ट बार बार बना है। स्पाइक आप देख लो काफी नीचे चले गए थे, फिर हम वापस ऊपर आ गए। तो दिस इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है ऑल्ट कॉइन, क्योंकि बिटकॉइन अपने आप में जब 10% का मूव दिखाता है और ऑल्ट कॉइन अगर डॉलर के चार्ट पे और ज्यादा मोमेंटम नीचे दिखा दे तो और ज्यादा आपको फील आता है कि यार मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है।
तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका फंड ज्यादातर बिटकॉइन में तो आप सेफ फील करोगे। बाकी 4 आवर के चार्ट पे अभी भी जो है साइडवेज एक्शन मेंटेन है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं। 44.43 के आसपास हम बने हुए हैं, जो कि अच्छी बात है ऑल्ट कॉइन के पर्सपेक्टिव में अगर बीटीसी के पेयर में देखा जाए चीजें। बट अभी भी मैं जो है इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन को हम वनडे के चार्ट पे रीटेस्ट किए जा रहे हैं एंड जिस हिसाब से वनडे के चार्ट पे चीजें चल रही है देयर इज ए हाई चांस अगर हम यहाँ से बाउंस लेते हैं, ऑल्दो वी आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, बट अगर बाउंस लेते हैं तो फिर ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में और ज्यादा सफर करते हुए देख सकते हैं। बात करेंगे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, कल के दिन बहुत बड़ा स्पाइक 5.5% का हमें मूव देखने को मिला बीटीसी चार्ट पे। बिटकॉइन के गिरने के बाद इथेरियम और ज्यादा स्पाइक दिखा है यहाँ पे एंड डेफिनेटली ये आपके लिए फेवरेबल होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम अभी भी होगा मेंटेन, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज अभी भी है इथेरियम, तो वो जरूर आपको स्पाइक दिला रहा होगा। 0.07 के रेंज में हम पहुंच गए हैं और अभी हम लॉन्ग का पोजीशन बनाने की कोशिश करने वाले हैं। अगर इसी हिसाब से मेंटेन रहा तो इथेरियम विल बिकम बुलिश, और इथेरियम अगर बुलिश होता है तो ऑल्ट कॉइन को फेवर जाता है। बट याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी ये जरूर फेक आउट अब नजर आ रहा है। पिछले वीक हमें लग रहा था कि बिल्कुल फेल हो गया, फिर वीकली क्लोजर होते होते हम अंडर आ गए थे और इस वीक उसका बेनिफिट भी हमें देखने को मिल रहा है और इस हिसाब से चीजें डेफिनेटली 0.077 तक जाता हुआ स्मूथली दिख रहा है। और यहाँ पे वनडे के चार्ट पे तो नहीं, वीकली चार्ट पे हमें बुलिश मोमेंटम वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो इथेरियम में क्या न्यू एंट्री ले लेना चाहिए? तो मेरा अगेन से क्वेश्चन होगा, अगर आपने 100% सेल कर दिया तो आई वुड से कि वेट करो। अगर आप इथेरियम में पोजीशन बना के रखे हो तो अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ा के रख लो, और स्टॉप लॉस अब जो मेरा लगा हुआ है 0.066 के लेवल के आसपास मैं इस वीक अब मेंटेन करना चाहूंगा। रीजन बीइंग कि अगर अब हम इसके नीचे जाके क्लोजर लगाते हैं, क्लोजर बनाते हैं, तो डेफिनेटली हम फिर से फेल हो जाएंगे। ऑल्दो अगर आप थोड़ा हाई रिस्क लेना चाहते हो तो इससे थोड़ा सा नीचे लगाना बेटर रहेगा। ऑल्दो इसके चांसेस अब यहाँ पे ज्यादा बन जाते हैं कि 0.077 का लेवल हम रीटेस्ट करें आने वाले डेज में भी। डेफिनेटली इन सब में एक्सेप्शन केस हो जाता है बिटकॉइन का मूव, और बिटकॉइन अगर बहुत हाई स्पाइक दिखाएगा तो चाहे वो इथेरियम ही क्यों ना हो बीटीसी पेयर में सफर कर सकता है। तो दीज ऑल आर द अपडेट्स फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द इथेरियम बीटीसी पेयर। बाकी डॉलर की चार्ट की बात करूं, ऑलमोस्ट कल के दिन जो स्पाइक हमने दिखाया उसका बेनिफिट हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला। हमने काफी तेजी से बिटकॉइन के नीचे जाने के बाद हम नीचे चले गए थे लगभग 37-80 डॉलर, वहीं हाईएस्ट जो रीच किया 44.51, क्लोजर हमने जरूर 42.87 के आसपास बनाया, जिसकी साइडवेज एक्शन की मैं बात जिसकी कर रहा हूं। तो डेफिनेटली इस हिसाब से जिस हिसाब से चीजें चल रही है, अगर ऐसा कुछ मेंटेन रहा तो अगले वीक तक जो मैं बात कर रहा था कि डॉलर के चार्ट पे आपको जरूर इथेरियम न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। मुश्किल से $200 का डिफरेंस रह गया है ऑल टाइम हाई में, तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्पेशली बिटकॉइन पे नजर रखना है, वॉलेटिलिटी अगर बहुत तेज आता है तो इथेरियम भी सफर कर सकता है। तो गाइज ये था टोटल ओवरऑल मार्केट का अपडेट। नजर बना के रखना है ज्यादा बिटकॉइन पे एंड साथ में डोमिनेंस चार्ट पे एंड डेफिनेटली इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। कुछ ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा पंप हो रहे होंगे, डंप हो रहे होंगे, क्योंकि लो वॉल्यूम के कारण उनको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है एंड दैट इज समथिंग जो कि बुल मार्केट में हमेशा होता है। दिस इज नॉट समथिंग एज पर टीए, दिस इज समथिंग जो बुल मार्केट में होता है। बट यहाँ पे इथेरियम बीटीसी पेयर में अच्छा कर रहा है तो इसका इंपैक्ट जो है बाकी ऑल्ट कॉइन पे भी दिख रहा होगा डेफिनेटली। अगर आपने एग्जिट किया हुआ है जस्ट सेफ साइड अभी भी बने रहो। मैं कहूंगा बिटकॉइन में एक बार मोमेंटम क्लियर होने दो कि बिटकॉइन क्या यहाँ से 1-2 हफ्ते और वेट कराएगा न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, या फिर अगले वीक से ही ये स्पाइक दिखाने वाला है। तो वो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएगी वहां पे। फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।